नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने हनुमान ज्योतिष चैनल में। तो दोस्तों, मैं बजरंगबली से आपके लिए यही कामना करती हूँ कि आप और आपके परिजन स्वस्थ और सुखी रहें। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। दोस्तों, मैं बजरंगबली से यही कामना करती हूँ कि बजरंगबली आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ भर दें, आपके जीवन से सारी मुसीबतें हर लें, आपके जीवन में कभी कोई संकट ना आए। तो कुंभ राशि वाले मेरे प्रिय मित्रों, यह दो देवियां आपसे बहुत नाराज हैं। सावधान हो जाइए क्योंकि आपकी जिंदगी खतरे में है। प्रिय दोस्तों, आपने इस हफ्ते कुछ ऐसी गलतियां की हैं, ऐसे काम किए हैं जिससे यह देवी आपसे नाराज है। एक नहीं बल्कि आपने तीन गलतियां की हैं जिस कारण से यह देवी आपसे नाराज है। और अगले 4-5 दिनों में आप और आपके परिवार पर इस देवी का क्रोध बरसने वाला है। तो दोस्तों, हो जाइए सावधान। समय रहते आप यह जान लें कि आपने कौन से गलत काम किए हैं जिस कारण से यह देवी आपसे नाराज है, और यह देवी कौन है जो कि दोस्तों आपसे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई हैं। आपके लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि यह दो देवी कौन है जिसके कारण आपके परिवार पर कहर टूटने वाला है। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है, चाहे आप कितने भी बिजी हो तब भी आप इस वीडियो को पूरा देखना। यदि आपको समय नहीं मिल रहा है तो आपको जब समय मिले, लेकिन दोस्तों वीडियो पूरा देखना। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में आपको मैं संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ, क्योंकि दोस्तों यह जो दो देवियाँ हैं कई सालों से आप पर बहुत कृपा कर रही हैं, अपनी दया दृष्टि आप पर बनाए हुए थी। लेकिन दोस्तों, आपने इन दिनों कुछ ऐसी गलतियां कर दी हैं जिस कारण से यह देवी आपसे नाराज हो गई हैं। तो दोस्तों, यह जो दो देवी है यह आपसे अब बहुत नाराज हो गई हैं। इन दो देवियों ने कितनी बार आपको मरते मरते से बचाया है, कई बार आपके साथ दुर्घटना भी हुई है, लेकिन आपको इन देवियों ने बचा लिया, आपको एक खरोंच तक नहीं आई है। दोस्तों, हम आपको बता दें, कई सालों से, कई जन्मों से यह दो देवियां आपकी रक्षा करती आ रही हैं। कई सालों से इन दो देवियों की छाया आप पर बनी हुई थी, लेकिन अब यह नाराज हो चुकी हैं। तो आपके ऊपर अब कई प्रकार की मुसीबतें आ सकती हैं, इसलिए सावधान और समय रहते जान लो, इन दो देवियों को वापस से प्रसन्न कर लो। आज के वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगी। अगर यह दो देवियां आपसे नाराज रहीं तो दोस्तों आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। माता लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर जा सकती हैं और आप पर आर्थिक संकट आ सकता है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कर दें, और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिख दें। जो लोग मुसीबत और संकट में हैं वह कमेंट में जय बजरंगबली रक्षा करो अवश्य लिखें, और 3 बार लिखें, क्योंकि दोस्तों 3 का जो अंक है वह हमारे शास्त्रों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम भगवान को पूजा आरती करने के बाद जो आचमन करते हैं वह भी 3 बार करते हैं। जैसे कि महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं तो वह माता गौरी पर 3 बार चढ़ाकर 3 बार अपने मांग में भरती हैं। तो दोस्तों 3 बार रक्षा करो बजरंगबली अवश्य लिख दें। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको एक जरूरी सूचना और देना चाहेंगे। दोस्तों, हमारे यहाँ मंगलवार को हनुमान जी पर 9:30 बजे से हवन होता है। तो दोस्तों, अगर आप अपना नाम, पता और गोत्र लिखकर आप हमें भेज देंगे तो हम आपके नाम की आहुति हवन में करवा देंगे। इससे आपको लाभ होगा, आपके जीवन से दुख परेशानी संकट सब दूर हो जाएंगे। दोस्तों, हमें इसके बदले में आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही बात मैं कहूँगी कि जिस दिन आप हमें अपना नाम पता लिखकर भेजेंगे उसी दिन आप बजरंगबली के मंदिर चले जाएं और उन्हें प्रसाद चढ़ाकर हाथ जोड़कर अपने घर आ जाएं। दोस्तों, मैं विश्वास से कहती हूँ, हनुमान जी के दरबार में जाकर कभी कोई खाली हाथ आज तक नहीं लौटा है। हनुमान जी ने उसकी सारी मुसीबतों को हर लिया है और उसके जीवन से सारे दुख परेशानी और संकटों को दूर कर दिया है। दोस्तों, मैं विश्वास से कहती हूँ, अगर आप बजरंगबली के मंदिर प्रत्येक मंगलवार जाना शुरू कर दें और एक घी का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ मंदिर में बैठकर कर लें, या फिर वहाँ कोई पीपल का पेड़ हो तो आप उसके नीचे भी बैठकर कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आपकी हनुमान चालीसा धीरे धीरे
पूरी तरह से सिद्ध होने लगेगी। मैं यह बात विश्वास से कहती हूँ। जो व्यक्ति पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसकी 40 दिन के अंदर ही हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है। स्वयं हनुमान जी उसको स्वप्न के माध्यम से यह बताते हैं कि आपकी चालीसा सिद्ध हो चुकी है। तो दोस्तों यह तो बात हो गई हनुमान जी की कृपा की। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम जान लेते हैं क्या कह रहे हैं आपके ग्रह नक्षत्र और वह कौन सी 2 देवियां हैं जो आपसे बहुत ज्यादा नाराज हैं और उन्हें आप कैसे मनाएं और आपको कौन कौन से गलत काम नहीं करना है जो आपने पिछले समय में कर दिए हैं जिस कारण से देवी आपसे नाराज हो गई हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं यह 2 देवियां आपसे बहुत ज्यादा नाराज हैं। तो दोस्तों आप यह सोच रहे होंगे आखिर यह 2 देवियां कौन है जो हमसे इतनी नाराज है। तो मेरे प्रिय दोस्तों मैं आपको बता दूं यह जो पहली देवी है वह है आपकी कुल देवी। कुल देवी दोस्तों सभी के कुल की एक देवी होती हैं। आपने पिछले कई समय से ऐसी गलतियां कर दी हैं जिस कारण से यह आपसे बहुत ज्यादा नाराज है। तो दोस्तों आपने ऐसी कौन सी 3 गलतियां की हैं जिस कारण से यह देवी आपसे नाराज है। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप ऐसा कौन सा उपाय करें जिस कारण से यह देवी वापस से आपसे प्रसन्न हो जाए। देखिए दोस्तों अगर हमारे ऊपर कुल देवी देवता का आशीर्वाद रहता है, उनकी कृपा हम पे रहती है तो हमारे जीवन में कोई भी कष्ट मुसीबत परेशानी नहीं आती है, किसी तरह का संकट नहीं आता है, क्योंकि दोस्तों यह कुल देवी ही हैं जो हमारी प्रगति करती हैं। वहीं दोस्तों अगर हमारे कुल के देवी देवता हमसे नाराज हो जाते हैं तो हमारे कुल का नाश हो जाता है और मनुष्य के जीवन में बड़ी बड़ी परेशानियां आके खड़ी हो जाती हैं। वह समझ ही नहीं पाता है कि हमें किस कर्म की सजा मिल रही है, किस कारण से हमारे जीवन में इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आ रही हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कई ऐसे परिवार होते हैं जिनके घर पर अचानक से संकट आता है और दोस्तों इतना जोरदारी से संकट आता है कि उनके पूरे कुल का नाश हो जाता है और उनके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां आकर उनके सामने खड़ी हो जाती हैं जिसका वह डटकर मुकाबला नहीं कर पाते हैं और घबरा जाते हैं और उनके घर में अनर्थ हो जाता है। दोस्तों हम आपको बता दें मनुष्य के जीवन में बड़े बड़े संकट तभी आते हैं जब उनके कुल के देवी देवता उनसे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों आज के ज़माने में कुल देवी देवता कौन है इसके बारे में कोई जानता नहीं है। जो जानता है वह मानता नहीं है। कई लोग तो गांव को छोड़कर शहरों में जाकर बस गए हैं। वह अपने खेड़ा देवता को पूजा तक देने नहीं आते हैं। शादी विवाह के समय उनको पूजा दी जाती है तो वह उनको पूजा देने नहीं आते हैं। प्रतिदिन तो याद करने की बात छोड़ो, वह समय समय पर भी अवसर में भी उन्हें याद नहीं करते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें आपके घर में जब भी कोई शुभ अवसर हो, किसी का विवाह हो या फिर किसी बालक ने जन्म लिया हो तो दोस्तों उस समय अपने कुल के देवी देवता को याद करें और उन्हें पूजा भोग प्रसादी आदि अवश्य दें। दोस्तों यह तो बात हो गई उन घरों की जो अपने कुल देवी देवताओं को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, ना ही उनकी पूजा पाठ करते हैं। लेकिन दोस्तों आपने ऐसे भी कई घर देखे होंगे जो पहले झोपड़ी में रहा करते थे। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब यह है कि वह इतने ज्यादा समृद्धशाली बन गए कि पहले वह झोपड़ी में रहते थे, आज उनका घर महल के समान बना हुआ है। करोड़ों के मकान बनवा लिए, गाड़ी घोड़ा उनके घर में सारी सुख सुविधाओं के साधन हो गए और माता लक्ष्मी की उन पर इतनी ज्यादा कृपा हो गई कि उनके घर में खुशियां ही खुशियां हैं। घर के बच्चों की शादी हो गई, यहाँ तक कि उन बच्चों की संतानें भी हो गई। घर का माहौल बहुत ज्यादा अच्छा रहने लगा, सभी आपस में प्रेम से रहते हैं। कुल मिलाकर उनके दिन पलट गए। दोस्तों ऐसा तभी होता है जब अपने कुल देवी देवता की कृपा आप पर बन जाए तो फिर न्यारे बारे हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके कुल देवी देवता आपसे प्रसन्न रहें, आप पर अपनी कृपा बरसाएं, तो आज के वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। देखिए दोस्तों आपकी जो सबसे बड़ी गलती है उसके बारे में मैं आज आपको बता देती हूँ। तो दोस्तों आप लोगों की सबसे बड़ी गलती यह है कि जिस प्रकार आप अपने दिनचर्या को जीते हैं, आप अपने जीवन में कई कार्यों को करते हैं, लेकिन आप कार्यों को करते रहें लेकिन अपने जीवन में एक नियम और बना लें। आप अपने कुल के देवी देवताओं को पूजा अर्चना करते रहें, उन्हें समय समय पर भोग प्रसादी इत्यादि देते रहें। दोस्तों आप उनकी पूजा विधि विधान से नहीं कर सकते हैं तो ना करें, लेकिन उन्हें सुबह शाम याद जरूर कर लें।
और अगर दोस्तों बन सके तो आप प्रतिदिन शाम को एक घी का दीपक अपने मुख्य द्वार पर रख दें और अपने घर की चौखट के ऊपर देखते हुए उनको याद कर लें और उनसे हाथ जोड़ लें, क्योंकि दोस्तों कुल की जो देवी होती हैं उनका वास हमेशा हमारे मुख्य द्वार के जो ऊपर चौखट होती है उस पर होता है। तो दोस्तों आप यह नियम अपने जीवन में अपना लें। आप प्रतिदिन शाम को उनके नाम का एक दीपक लगाएं और उनसे प्रार्थना करें, हे मेरे कुल के देवी देवता, आप अपनी कृपा दृष्टि हम पर बरसाएं और हमें खूब तरक्की दें। हम जिस कार्य को करें वह हमारा पूरा हो, उनसे ऐसी कामना करना है। इस कामना को करते हुए अपने मन में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रखना है, बिल्कुल सच्चे मन से किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है। आप सिर्फ अपने कुल के देवी देवताओं से अपने लिए विनती करें, प्रार्थना करें। आपके जीवन में जो भी कष्ट हो आप उन्हें उस परेशानी का भान कराएं, उनसे ही प्रार्थना करें। आप उनसे प्रार्थना करें, हे मेरी कुल की देवी, आप हमारे इस कुल की रक्षा करें और अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें। हमारे परिवार पर कोई संकट ना आए, हम आप ही के संतान हैं, हम आप ही के बालक हैं। ऐसा कहते हुए आपको ऊपर की तरफ देखते हुए, अपनी चौखट की तरफ देखते हुए हाथ जोड़ना है। दोस्तों मैं हर किसी को एक सलाह देती हूँ कि आप अपनी चौखट के ऊपर लाल कपड़े में थोड़ा सा कोयला बांधकर कुल देवी का नाम लेते हुए बांध दें और प्रतिदिन फिर वहीं जाकर अपनी परेशानी कष्ट के बारे में उनसे कहें। कोयला दोस्तों जो घर में हम चूल्हा जलाते हैं उससे जो लकड़ी का जो कोयला निकलता है आपको वही कोयला लेना है। किसी भी शनिवार के दिन आपको यह कोयला अपने मुख्य द्वार की चौखट पर बांध देना है। दोस्तों जब हम अपना घर बनवाते हैं तो उसमें एक पूजा घर बनवाते हैं, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है घर बनते ही घर के अलग अलग हिस्सों में देवी देवताओं का वास हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपने मेरे कहे अनुसार इतना कर लिया तो आपके कुल के देवी देवता आपसे इतना ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे कि आपके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। आपको हर एक चीज मिलेगी जो आप उनसे मांगोगे। तो दोस्तों आप अपने कुल के देवी देवताओं को याद करना बिल्कुल ना भूलें। जो गलती आपसे हुई है वह मैं आपको बता देती हूँ कि दोस्तों आप जैसे जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं आप अपने कुल के देवी देवताओं को भूलते जा रहे हैं। आज की नई जनरेशन तो बिल्कुल भी पूजा पाठ में रुचि नहीं लेती है, लेकिन दोस्तों यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। अपने कुल के देवी देवताओं को प्रसन्न करके रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों जब वह हमसे नाराज हैं तो हम किसी भी देवी देवता की पूजा करें, उन देवी देवताओं की कृपा हमें नहीं मिलेगी, किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगी। चाहे हम लाख प्रयास कर लें, चाहे हम कितना भी भगवान के आगे दीपक जला लें, लेकिन हमारे जीवन में कष्ट परेशानी समाप्त नहीं होंगे। कोई भी देवी देवता आप पर तभी कृपा करेंगे जब आपके कुल के देवी देवता पितृ पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं। तो इस आधुनिक युग का मतलब यह नहीं है कि हम अपने कुल के देवी देवताओं को ही भूल जाएं। दोस्तों इसी कारण से आपके जीवन में दुख तकलीफें आ रही हैं। दोस्तों दूसरी गलती आपकी यह है, आप अपनी दूसरी गलती को ध्यान से सुने। अपने जीवन में कुछ नियमों को जरूर अपनाएं। दोस्तों हम आपको बता दें, आप अपने घर में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं या फिर जोर जोर से शोर हो रहा है, चिल्ला चिल्ला कर एक दूसरे से बात करते हैं, तो दोस्तों इसका सीधा असर आपके कुल के देवी देवताओं पर पड़ता है और इसका असर घर के पितृ पूर्वजों पर भी पड़ता है। अगर घर में लड़ाई झगड़े होंगे, आपके घर का माहौल शांतिपूर्ण नहीं है, तो आपके पूर्वज भी आपसे नाराज होकर चले जाएंगे। दोस्तों कई ऐसे देवी देवता होते हैं जो हमारे साथ हमारे घर में ही रहते हैं। तो दोस्तों अगर हम अपने घर में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो दोस्तों उन देवी देवताओं को बहुत तकलीफ होती है, उन्हें भी क्षति पहुंचती है। तो दोस्तों यही कारण बन जाता है उनके नाराज होने का और उनके क्रोध का हमें सामना करना पड़ता है। दोस्तों हम आपसे यही कहेंगे कि आप अपने घर का माहौल एकदम शांत रखें, अपने घर में लड़ाई झगड़े बिल्कुल ना करें। दोस्तों मैं आपको एक बात स्पष्ट बता दे रही हूँ, आपको अपने घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं करना है और ना ही अपने घर का माहौल डिस्टर्ब होने दें, क्योंकि दोस्तों अगर घर का माहौल बिगड़ेगा तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों हर परिवार के कुल देवी देवता होते हैं जिनकी पूजा हम पीढ़ी दर पीढ़ी कई पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आपके जो पूर्वज थे वह भी अब आपके कुल देवी देवताओं को पूजते आए हैं। पहले पूर्वजों ने पूजा, फिर उनकी आने वाली संतानों ने उनको पूजा।
धीरे धीरे ऐसी पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी पूजा होती रहती है। तो दोस्तों, अगर आपके पूर्वज उन्हें पूजा देते रहे हैं तो आपको भी उन्हें पूजा देनी ही होगी, उन्हें भोग देना ही होगा। साथ ही साथ दोस्तों, जैसे आप दीपावली, होली, ऐसे बड़े बड़े जो त्योहार होते हैं उन पर आप अपने घर में पकवान इत्यादि बनाते हैं, तो आप सबसे पहले पकवान को कढ़ाई में डालें और उस पहले भाग को अपने कुल के देवी देवता को समर्पित कर दें। भगवान भाव के भूखे होते हैं। देवी देवता तो कभी भी प्रसाद को नहीं खाते हैं, वह सिर्फ आपका भाव देखते हैं कि आपका पूजा करते समय, भोग लगाते समय भाव क्या है। जब भी आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो तो आप अपने पूजा घर में बैठ जाइए और अपने कुल के देवी देवता और पूर्वजों को याद करिए कि आज आपकी कृपा से इस घर में मांगलिक कार्य होने जा रहा है, तो आप आ जाइए और इस शुभ कार्य को और भी शुभ बना दीजिए और आपकी कृपा हमेशा इस घर पर बनी रहे। अगर दोस्तों आप इस तरह से निवेदन करेंगे, इस तरह आपके ऊपर जरूर उनकी कृपा बरसेगी और उनका आशीर्वाद सदैव आपके सिर पर बना रहेगा। और दोस्तों, यदि यह कुल के देवी देवता हमसे नाराज हो जाएं तो यह हमारे पूरे कुल का नाश कर देते हैं। इनका ऐसा तांडव मचता है हमारे घर में कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हो क्या रहा है। इसीलिए दोस्तों, उनकी पूजा पाठ करते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार कुल के देवी देवता को रोज सुबह शाम याद करना चाहिए और उनके नाम का एक दीपक जलाना चाहिए। यदि दोस्तों आप नहीं जानते हैं कि हमारे कुल के देवी देवता कौन है, तो दोस्तों आप माता काली को अपने कुल की देवी मान सकते हैं, बाबा भैरव को आप अपने कुल के देवता मान सकते हैं। आप इनकी पूजा करें, इन्हीं का नाम लें। तो दोस्तों, अब हम आपको उपाय बता देते हैं। तो दोस्तों, उपाय थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर दोस्तों आपने उपाय को अच्छे से नहीं जाना, अच्छे से नहीं सुना, तो आपके जीवन में जो भी परेशानियां, संकट आ रहे हैं यह हमेशा आते रहेंगे और आप ऐसे ही परेशान रहेंगे। ध्यान से सुन लीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आपको अपने कुल देवी देवता का अगर आपको अपने कुल के देवी देवता को प्रसन्न करना है, उनकी कृपा पानी है, यदि आपको उनका स्थान पता है तो ठीक है, अगर नहीं है पता तो आप माता काली से ही प्रार्थना करें। क्योंकि दोस्तों कई लोगों के कुल के देवता से ज्यादा दूरी पर रहते हैं, वह किसी शहर में रहते हैं और गांव में उनके कुल के देवी देवता हैं। कुछ लोग तो अपने देश को छोड़कर विदेश में भी रहते हैं, कई दिन तक लग जाते हैं अपने कुल देवी देवताओं तक पहुंचने के लिए। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप साल में एक बार अपने कुल देवी देवता के स्थान पर जरूर जाएं, उन्हें भोग प्रसादी इत्यादि जरूर दें। आप कितनी भी दूर क्यों न रह रहे हो, अगर आपके कुल के देवी देवता आपके गांव में हैं तो आप शहर से गांव आएं। कम से कम दोस्तों साल में एक बार तो आपको अपने कुल के देवी देवता के पास आना चाहिए। साथ ही दोस्तों आप अपने घर में उनको रोज याद करें, उनकी रोज पूजा करें। अच्छे से पूजा करने का मतलब यह नहीं है कि आप बहुत ज्यादा विधि विधान से पूजा करें। आप केवल इतना करें कि आप जिस प्रकार अपने और देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ठीक इसी प्रकार आप अपने कुल की देवी को याद कर लें और उनके नाम का एक दीपक जलाएं और उन्हें भोग प्रसादी अवश्य दे दें। यदि दोस्तों आपको अपने कुल के देवी देवताओं की पूरी कृपा चाहिए तो आप घर में यह उपाय कर सकते हैं। आपको दोस्तों एक साबुत नींबू लेना है। दोस्तों ध्यान रहे, नींबू एकदम ऊपर से चिकना होना चाहिए, कटा पटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि खंडित नहीं होना चाहिए। फिर आपको करना यह है कि आपने जो नींबू लिया है उस नींबू को आपको अपने ऊपर से 21 बार उसार लेना है। जब आप उस नींबू को 21 बार उसार लें, इसके बाद आपको उस नींबू के 2 अलग अलग भाग कर देने हैं। इसके बाद आप उन नींबू के टुकड़ों को अपने कुल के देवी देवता के समक्ष रख लें, उनके नाम की पूजा कर लें। फिर उन टुकड़ों को उठाकर अलग अलग दिशा में फेंक दें। ऐसा करने से दोस्तों आपके जो कुल के देवी देवता आपसे नाराज हैं वह आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, उनकी कृपा आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। और दोस्तों अपने कुल के देवी देवताओं को घी का दीपक अवश्य लगाएं। घी का दीपक जब हम लगाते हैं तो हमारे देवी देवता हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं। अमावस्या उन्हें पूर्णमासी के दिन भोग प्रसादी जरूर देनी है। और दोस्तों रोज शाम को अंधेरा होने के बाद आपको आरती के बाद अपने घर के आंगन में कपूर पर लोहवान डालकर पूरे घर में उसका धुआं देना। कपूर और लोहवान से पूरे घर में धुआं करें। दोस्तों
दोस्तों हम आपको बता दें, लोहवान और कपूर से जब हम अपने घर में धुआं करते हैं और हवन करते हैं तो हमारे घर से नकारात्मक शक्तियां घर से बाहर चली जाती हैं। दोस्तों हम आपको एक बात और बता दें, जिस प्रकार हम पर कुल देवी देवता का आशीर्वाद होता है, उनका हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार दोस्तों हमारे जीवन में हमारे पितृ पूर्वजों का भी उतना ही महत्व होता है जितना कि कुल के देवी देवता का होता है। पितृ पूर्वज अगर हमारे हमसे नाराज हैं तो हमसे कोई भी देवी देवता प्रसन्न नहीं होंगे, हमारी पूजा नहीं लगेगी। क्योंकि दोस्तों कोई भी देवी देवता की कृपा हमें तभी मिलेगी जब हमारे कुल के देवी देवता पितृ पूर्वज हमसे प्रसन्न हैं। यदि वह हमसे नाराज हैं तो हम लाख प्रयास कर लें, कितना भी पूजा पाठ कर लें, उनकी कृपा हमें कभी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि हमारे शास्त्रों में भी इसका वर्णन किया गया है, अगर कुल के देवी देवता पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद किसी कुल पर बना है तो उस घर की बहुत ज्यादा तरक्की होती है, वह घर बहुत आगे बढ़ जाता है। दोस्तों जिस घर पर उनके पितृ पूर्वजों की कृपा नहीं होती है, उनके पितृ पूर्वज उनसे नाराज होते हैं, कुल के देवी देवता उनसे बहुत ज़्यादा नाराज होते हैं, तो दोस्तों आपने देखा होगा उस घर में संकट, आर्थिक तंगी और बड़ी से बड़ी मुसीबतें आती हैं और ऐसे लोग दर दर की ठोकर खाते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा रुपए पैसे की तंगी पड़ती है, एक एक रुपए के लिए उन्हें तरसना पड़ता है। इसलिए दोस्तों हम आपसे यही कहेंगे, आप अपने पितृ पूर्वजों का भी सुबह शाम स्मरण जरूर करें। आप जब भी कोई नया कार्य करें तो उन्हें जरूर याद करें। जैसे कि आप कोई प्लॉट प्रॉपर्टी इत्यादि ले रहे हैं, उसका बैनामा आपके नाम पर हो रहा है, तो आप उस समय घर से निकल रहे हैं तो आप अपने मन में अपने पितृ पूर्वजों से कह दें कि हम इस शुभ काम के लिए जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए और हमारे इस शुभ काम को और भी शुभ बनाइए। क्योंकि दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में पितृ पूर्वजों की पूजा का बहुत ज्यादा महत्व होता है। पितृ हम उन्हें ही कहते हैं जो हमारे दादा परदादा होते हैं और आज वह हमारे जीवन में नहीं है, हमारे जीवन से जा चुके हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें समय समय पर याद करते रहें। यदि किसी के घर में कोई दुख तकलीफ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है और उनके घर में पैसे रुपए की भी तंगी नहीं है, तो उनके पितृ पूर्वज उनसे खुश हैं, यह बहुत बड़ा संकेत होता है। और जिनके पितृ पूर्वज नाराज होते हैं उसके क्या संकेत हैं वह भी मैं आपको बता देती हूँ। पितर किससे नाराज हैं और किससे प्रसन्न हैं, इस बात का पता लगाने के लिए लोग अक्सर परेशान रहते हैं। हमारे धर्म के अनुसार यदि किसी के पितर नाराज हैं तो उनके जीवन में तमाम तरीके के अशुभ संकेत दिखाई देने लगते हैं, जिसे देखकर आप अपनी गलतियों का सुधार करते हुए उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करें। पहली चीज यह है दोस्तों, अगर आपके सपने में उनके पूर्वज दिखाई देते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। देखिए दोस्तों हम आपको स्पष्ट बता दें, यदि आपके मृतक परिजन आपके सपने में आते हैं और वह दुखी रोते हुए दिखाई देते हैं तो आप समझ लेना कि आपके पितर आपसे नाराज हैं। सनातन परंपरा के अनुसार पितरों के आशीर्वाद से ही कुल की वृद्धि होती है और यदि ऐसे में पितर नाराज हो जाएं तो व्यक्ति को संतान का सुख नहीं मिलता है, संतान के सुख मिलने में बाधा आती है। यदि आपके परिवार में किसी सदस्य को बच्चा नहीं हो रहा है, कई साल हो गए हैं उसकी शादी को, लेकिन उसे कोई भी संतान नहीं हो रही है, तो आप समझ जाइए कि आपके पितर आपसे नाराज हैं। यदि संतान हो जाती है तब भी वह कोई काम की नहीं होती है, कोई विकलांग हो जाती है, अपंग, या कोई कम दिमाग की होती है, या फिर ठीक ठाक होती है तो वह जवान होने से पहले ही खत्म हो जाती है। ऐसे लोगों के घर में ऐसी संतानें पैदा होती हैं जो उनकी बात नहीं मानते हैं, उल्टे सीधे रास्तों पर चलते हैं, आए दिन नशा पत्ती आदि करते हैं और वह संतान आपसे लड़ाई झगड़ा करती है, तो आप समझ जाइएगा कि हमारे घर में पितर दोष है। कहने का मतलब यह है, जब संतान के द्वारा माता पिता को कष्ट मिलता है तो इसका सीधा सीधा यही तात्पर्य है कि आपके पितर आपसे नाराज हैं, उनके ही द्वारा यह सब हो रहा है। यही वजह है कि आपकी संतान की जो बुद्धि है वह विपरीत दिशा में चल निकली है। दोस्तों जिस घर से पितर नाराज होते हैं, जिन लोगों के घर में पितर नाखुश हैं, नाराज हैं, उनके बने से बने काम बिगड़ने लगते हैं और कोई नया काम तो होता ही नहीं है, जो काम पहले से बने हैं वह भी बिगड़ जाते हैं। दोस्तों यदि आपके साथ ऐसा होता है तो आप समझ जाएं कि आपके पितर आपसे नाराज हैं। जिस घर के पितर
उनसे नाराज हैं तो उस घर में शादी विवाह जैसा मांगलिक कार्य बिल्कुल नहीं होता है। शादी विवाह संबंधों में अड़चन आती है और ऐसे घरों में संतानों की शादी नहीं होती है। यदि शादी हो जाती है तो फिर उनकी शादी बहुत अच्छे से नहीं चलती है, तलाक की नौबत आ जाती है। कभी कभी तो दोस्तों आपने देखा होगा कि संतान की शादी ही नहीं होती है, उन्हें विवाह का सुख नहीं होता है, घर के बड़े बड़े कामों में अड़चलें आने लगती हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें, यह सब चीजें आपको इशारा करती हैं कि आपके पितृ पूर्वज आपसे नाराज हैं। अब इन्हें प्रसन्न कैसे करना है? दोस्तों पितरों को प्रसन्न करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन मुख्य कारण यह है दोस्तों, यदि आपने अपने पितरों का तर्पण श्राद्ध अच्छे से कर रखा है, यदि नहीं किया है तो आप उनका श्राद्ध तर्पण अवश्य कर दें। आपने उनका श्राद्ध वगैरह कर दिया है तब भी आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं तो आप यह एक अलग दिक्कत है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ज्यादातर लोगों के मुंह से आपने यह बात सुनी होगी कि मरे हुए लोगों को याद नहीं करते हैं, लेकिन अक्सर हमें समय समय पर किसी अवसर कारज में अपने पितरों को याद करना बहुत जरूरी होता है। अपने पूर्वजों को किसी वजह के लिए ना जिम्मेदार ठहराएं और उनको ना कोसें। कई लोग कहते हैं अपने पूर्वजों के बारे में कि आप तो मर के चले गए, मेरे लिए यह परेशानी छोड़ गए। तो दोस्तों हम आपको बता दें, अगर आप अपने पितरों को कोसेंगे तो आपके घर में और ज्यादा परेशानी आएंगी। आप प्रतिदिन 1 लोटा जल सूर्य अर्घ दे दें, इससे पितर तृप्त होते हैं। और आप सूर्य अर्घ देते समय अपने पितरों से ऐसी प्रार्थना कर लें कि आप जहाँ भी हो वहाँ आप प्रसन्न रहें, अच्छे से रहें। दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिख दें। तो दोस्तों इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली दोस्तों।